नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब शुक्र की कक्षा में भी भेजने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है, ताकि ये अध्ययन किया जा सके कि सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है और इसे घेरे सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के नीचे का रहस्य क्या है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विंसियन साइंस पर एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्र मिशन की परिकल्पना की गई है और परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से उच्च प्रभाव वाले परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सोमनाथ ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में संभव है, क्योंकि भारत के पास आज ये क्षमता है। इसरो मिशन को भेजने के लिए दिसंबर 2024 का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकोब्सडोत्तिर से मुलाकात की और व्यापार, ऊर्जा और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करी। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मंगलवार को बर्लिन से यहां पहुंचे मोदी ने डेनमार्क की राजधानी में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के इतर कैटरीन से मुलाकात की और प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत करी। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने की चर्चा करी। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों नेताओं ने विशेष रूप से भूतापीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक नवीनीकरण ऊर्जा, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल विश्वविद्यालय सहित शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2 से 4 मई के बीच हुए एक ऑफ साइकिल मीटिंग में रेपो दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.40% कर दिया है। इस घोषणा के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से ब्याज दर को 40 बीपीएस बढ़ाकर 4.40% करने का फैसला किया है। कहा है कि आरबीआई एमपीसी ने वैश्विक विकास का आकलन करने के लिए ऑफ साइकिल बैठक करी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कहा है कि कच्चे तेल की कीमत अस्थिर है और $100 प्रति बैरल के ऊपर है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खाद्य तेलों की कमी की वजह से यूरोप में संघर्ष और निर्यातकों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना है। भारत बायोटेक ने 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक संबंधी दूसरे-तीसरे चरण के परीक्षण के लिए औषधि नियामक से अनुमति मांगी है। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी। फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड की एहतियात खुराक 18 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के वैसे लोगों को दी जाती है जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई भाषा को बताया कि हैदराबाद की कंपनी ने 29 अप्रैल को भारत के औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन करके कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक के 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण की अनुमति मांगी है। यह अध्ययन एम्स, दिल्ली और पटना सहित 6 स्थानों पर किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।